आज योगी जी की सभा थी और वहीं से प्रोग्राम सारे एक के बाद एक 10-10, 15 मिनट होते होते एकत्रित हो गए। क्षमा प्रार्थी हूँ, समय पर आना चाहिए था। समस्त त्यागी समाज के सामने जो आज इतने बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, लोकसभा चुनाव बिल्कुल सामने है। दिन अब बज गए हैं मात्र 5। और सभी समृद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं। ऊपर वाले ने किसी प्रकार की कमी आपके समाज में नहीं छोड़ी। तो ऐसे ही लोग अगर समाज के निर्माण के बारे में चिंतित नहीं रहेंगे तो किससे और उम्मीद करी जा सकती है। और समाज के अंदर सुधार लाने का, समाज के अंदर उसके भविष्य को उज्जवल करने का मात्र सबसे आसान तरीका है कि वोट को उस दिन वोट डालें, निकल करके वोट डालें। तभी आप अपने वाणी का प्रयोग, अपनी मत का प्रयोग, अपने उद्देश्य को पाने का प्रयोग सही रास्ते में करेंगे। समाज की विचार, समस्त पूरे भारत के समाज को अगर इकट्ठा करके विचार देखा जाए तो वो एकत्रित होते होते लोकसभा के सांसदों के इकट्ठा होकर के पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री पद पर जाकर के समाहित हो जाता है एक रूप से। और जिस प्रकार का विचार ज्यादा भारी होता है उसी प्रकार के भारत का निर्माण होता है। तो एक प्रकार वो लोग हैं जो राष्ट्र को बचाने में लगे हैं, भविष्य को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं, भविष्य को उज्जवल प्रगतिशील बनाने में लगे हुए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो नेगेटिव राजनीति ज्यादा बेहतर करते हैं, व्यक्तिगत हितों के लिए दूसरे की कमी दिखा करके उस कमी की वजह से मुझे वोट दो, इस प्रकार की नेगेटिव राजनीति अब तक चलती आई है 70 साल तक। मोदी जी की राजनीति करने का रास्ता तरीका भिन्न है। खुद के कर्म के द्वारा, कार्यों को जमीन पर उतारने के द्वारा, परिश्रम करते करते अपनी लाइन ज्यादा इतनी लंबी खींच करके ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने लगे हुए हैं जो सभी को अंत में जाकर के खुशहाली और समृद्धि के रास्ते पे लेके जाएगा। तो इन दो विचारधाराओं को समझना हमें पड़ेगा। एक जो करके एक एक दिन इकट्ठा करते, कर्म करते, एक एक चौके की समान दीवार खड़ी कर रहा है। दूसरा वो जो कि साहब उसमें वो कमी है, इस चक्कर में मुझे वोट दो, वो आदमी वो भय के उपयोग के आधार पर वोट लेना चाह सकता है। और भय को निकालने के लिए समृद्ध लोग, पढ़े लिखे लोग नहीं हस्तक्षेप करेंगे तो कौन करेगा। तो मैं यही आग्रह करने आप सबके मध्य आया हूं कि आप बढ़ चढ़ के पहले भी हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस बार का चुनाव विशेष है। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने 2/3 बहुमत मांगा है। इससे पहले कभी भी आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने 2/3 बहुमत का आंकड़ा जनता से मांगने का चुनाव से पहले काम नहीं करा। मिले जरूर है एक बार 2/3 बहुमत इंदिरा गांधी जी को, के स्वर्गवास के बाद राजीव गांधी जी को, लेकिन वो भावनात्मक विषय के आधार पर मिले हैं। मांगा राजीव जी ने भी नहीं था। यहां मोदी जी स्पष्ट कह रहे हैं कि 400 पार का आंकड़ा चाहिए। और यही समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा अपना शोध, मतलब अटेंशन स्पैन बढ़ा करके समझना पड़ेगा कि क्यों मांग रहे हैं मोदी जी। 14 से शुरू कहानी होती है, 19 पर जाकर के 24 तक पहुंचती है। इस समय काल की अवधि में अगर देखेंगे तो धीरे धीरे एक के बाद एक छोटे निर्णयों से बड़े निर्णयों तक पहुंचते चले जा रहे हैं। और भारत एक ऐसी डगर पे आके खड़ा है कि अब इकट्ठा करे हुए छोटे छोटे निर्णय से जो सफाई आई है वो तो पहुंच गई, लेकिन अब बड़े निर्णय लेकर के उसे पूर्णतः लगाम लगाते हुए स्थापित करने का समय आ चुका है। और उसके लिए स्वाभाविक है
विचारों के संघर्ष में हम लोग बढ़ करके हिस्सा दे करके इन्हें समझेंगे कि ये लड़ाई है, तभी हम जाकर के अधिक संख्या में बटन दबा करके मोदी जी को 400 का आंकड़ा दे पाएंगे और फिर उसी आंकड़े के आधार पर हमारे और आपके भविष्य के भारत के निर्माण में प्रगतिशील निर्माण होगा भी और भयमुक्त वातावरण भी होगा और नियम कानून ऐसे बन जाएंगे जो दोबारा कभी विपरीत परिस्थितियों में भी पलटने के लिए इतनी बड़ी संख्या जोड़ करके पूरे भारत का मत इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाकर के कोई पलटेगा। ये बहुत बड़ा विषय है, इसे जितना भी गहराई से समझाऊं वो कम है। 2/3 बहुमत से कई सारे विषयों को समाप्ति की तरफ हम तुरंत लेके जा सकते हैं, अन्यथा दोबारा ऐसा मौका कब मिले ये नहीं पता है, दोबारा ऐसा प्रधानमंत्री कब मिले ये नहीं पता है, दोबारा ऐसी लहर पूरे भारत में कब दौड़े ये नहीं पता है। तो चूकने का नंबर इस बार कतई नहीं है। अब चूके तो यकीन रखिएगा भविष्य की पीढ़ी के बारे में चिंतन ना कर रहे लोग ही चूकने वाले काम करेंगे और इससे बढ़िया, इससे अच्छा सारी चीज बिल्कुल उसी प्रकार से जा रही है कि नए भारत का निर्माण करने के लिए, मोदी जी के हाथ बुलंद करने के लिए 2/3 बहुमत की तरफ अग्रसर है। 2/3 बहुमत को लाने के लिए मुरादाबाद मंडल जैसी सीटें निकलना अनिवार्य है। सिर्फ मैंने लोकसभा नहीं कहा, संपूर्ण मंडल जैसी सीटों पर निकल करके हम आगे बढ़ेंगे तो यकीनन हमारी बात को अच्छी तरीके से कानून और नियम पे पारित करते हुए ऐसे भारत का निर्माण मोदी जी कर पाएंगे जो हमारी और आपकी सोच के आधार पर बहुत ही जरूरी है। कई विषय हैं ऐसे जो मुझे लगता है डिस्पोज नहीं हो पाए अब तक। आप ढंग से देखें तो उन अभी तक साधारण कार्यों पर ही सरकारें अटकी रहीं, मकान हुआ, शौचालय हुआ, पानी हुआ, ये बेसिक नेसेसिटी पे चलती रही अब तक सरकारें। उनकी ही पूर्ति ना कर पाने की वजह से वही मुद्दे बने रहे। लेकिन एक बार किसी समाज में बेसिक चीजों की उपलब्धता पूर्ण हो जाती है, तब उसके बाद आप असलियत में उस समाज की वृद्धि और तरक्की और सुरक्षा के विषय पर चर्चा में ला सकते हैं। मोदी जी ने पानी का, घर का, बिजली का, ये सारे विषयों को नॉन इश्यू बना दिया राजनीति का। बिजली क्या हाल चलता था पहले और रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था पहले, सब में आप बदलाव देख चुके हैं और वहां पर पहुंच करके अब बड़े ठिए पर भारत खड़ा है। इस बार चूकने का कतई आप किसी को भी आसपास चूकने ना दें। अधिक से अधिक संख्या में लोगों को प्रेरित करके कहें कि इस बार तो 2/3 बहुमत देना ही देना है, तभी नए भारत की बड़ी राह का रास्ता खुल के आगे भविष्य का भारत 47 तक विकसित भारत बनेगा। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जल्दी बनने जा रहा है। इसलिए सोच समझ करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर के बाहर डलवाने की योजना अभी से बनानी जरूरी है। इतना ही मुझे आपसे मेरा निवेदन है, अधिक से अधिक लोगों पर ये बात पहुँचे, ज़्यादा लोग वोट डालें, नए भारत में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।